डिफेंस के जो बड़े पर्सनल्स हैं उनके बंगले हैं, इन सबका बंगला है। तो वो सोच रहे हैं कि कहीं अगर हम हार उर गए, अगर मैं ये हार हो गई तो पता चला कि हमारा बंगला भी चला जाएगा। तो बंगला रिटेन करने के लिए ये तीनों, मां, पुत्र और पुत्री, हर तरह के तिकड़म कर सकते हैं। बस यही तक ख्वाब रह गया उनका। प्रधानमंत्री तो भूल जाइए। और वो इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी डिमिनिश हो जाए, बीजेपी खत्म हो जाए तो कांग्रेस पार्टी आ जाएगी। तो उस पार्टी को माननीय राज ठाकरे आमंत्रित कर रही है। क्यों साहब? क्योंकि राहुल गांधी हैं जो चारों तरफ प्रचार करके कह रहे हैं वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। तो वोट चोर रैली अब करने जा रहे हैं राहुल गांधी और शरद पवार के साथ मिलकर के, मोदी को आंख दिखाने के लिए। क्योंकि दाल नहीं गली दोनों भाइयों की। दोनों भाई अपने सभी घोड़े खोल लिए कि किसी प्रकार एक बार मोदी की कृपा बरस जाए, अपना बेटा को सेट कर लें, अपने बेटे को जेल जाने से बचा लें, खुद को भी जेल जाने से बचा लें। यह तो मामला है उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का। लेकिन राज ठाकरे खुद को सेट करना चाहते हैं और अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं। खुद से भी पहले अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों भाइयों की दाल गली नहीं। जब नहीं गली दाल, तो अब तो दीपोत्सव का नाटक, और उसके बाद वोट चोरी के मामले पर मुंबई में एक रैली आमंत्रित कर रहे हैं। और उस रैली में माननीय राहुल गांधी जी को भी बुला रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट चोर वही चिल्ला रहे हैं। तो राहुल गांधी को अब बुला रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि राहुल गांधी हमारे खेबनहार हैं। ये दोनों भाई असल में जिस साख पर बैठता है पहले उसको ही काट देता है, और फिर ये कोशिश करता है फेविकोल लेकर के कि फिर से साख को जोड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छी भली चल रही थी। 2019 में जनता ने मैंडेट दिया था, साथ में थी, प्री इलेक्शन अलायंस था इन शिवसेना का और बीजेपी का। जनता ने मैंडेट दिया, बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर के आई। स्वयं इस महत्वाकांक्षी उद्धव ठाकरे को चाहिए था कि देवेंद्र फडणवीस के लिए या भारतीय जनता पार्टी के किसी अन्य नेता के लिए स्वयं ही कुर्सी छोड़ देते और बोलते कि आप मेरे आपकी सीटें बड़ी आई हैं, बड़ी हैं, 100 से अधिक सीटें हैं, आपको स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री आपका होना चाहिए। लेकिन यह निर्लज्ज व्यक्ति 56 सीट लेकर के कह रहा है कि नहीं, मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। मतलब डेमोक्रेसी का को इन्होंने तार तार कर दिया। जनता का मैंडेट है, 100 से अधिक सीट जिस पार्टी को है उसका मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, 56 सीट जिसको आई है उसका मुख्यमंत्री बनेगा। और उसके बाद ये दोनों बाप बेटा कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया। निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। असल में भारतीय राजनीति में उद्धव और इसका बेटा आदित्य ठाकरे जो गुंडा है, ये दोनों भारतीय राजनीति में एक कलंक है। वैसे तो अब भारतीय राजनीति में कितने कलंक हैं, नाम लेना शुरू करेंगे तो खत्म नहीं होगा। सब कुछ कलंकित हो चुका है। लेकिन इन दोनों बाप बेटे का कलंक जो है वो आपको बिहार के कुछ नेताओं से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। उसको टक्कर बिहार के ही कुछ नेता देंगे। कुछ निर्लज्ज और पतित जो बिहार के नेता हैं वही इनको टक्कर दे सकते हैं निर्लज्जता में, पतितई में। तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें धोखा दिया। ये धोखेबाज व्यक्ति जिस जनता के मैंडेट को की अवहेलना करते हुए पीठ में खंजर घोंप करके जस्ट अपोजिट विचारधारा, जिस विचारधारा से इनके पिता जिंदगी भर लड़ते रहे, हालांकि अंदर अंदर साठगांठ थी बाला साहब ठाकरे की। आपके मन में बहुत कृपा होगी, हमारे मन में कोई कृपा नहीं है। तो माननीय बाला साहब ठाकरे की, तो बाला साहब ठाकरे को भी आगे बढ़ाने में कांग्रेस अंदर अंदर मदद कर रही थी। तो इनको जो कांग्रेस पार्टी मदद कर रही थी किसी जमाने में, अब जस्ट अपोजिट विचारधारा, जिनको ये कहते थे पाकिस्तान चले जाओ, मुस्लिम परस्त है एनसीपी को और कांग्रेस पार्टी को, अब इनका पाकिस्तान परस्त, मुस्लिम परस्त सब खत्म हो गया। सिर्फ एक कुर्सी के लिए। क्यों? करनी थी गुंडागर्दी, करना था बलात्कार, करनी थी हत्या, उगाही करनी थी, बड़े बड़े पैसे वालों से उगाही करनी थी, मुकेश अंबानी से उगाही करनी थी। उसके लिए सैकड़ों करोड़ का टारगेट रखा गया था कि मुंबई से 100 करोड़ महीने का, हमको 100 करोड़ सफेद में उगाही होनी चाहिए। मैंने 100 करोड़ का तो मामूली टारगेट है, हर महीने 100 करोड़ की उगाही दो, 12 महीने होंगे तो 1200 करोड़ की उगाही सिर्फ मुंबई से। महाराष्ट्र भी बाकी है।
कोई दूसरे शहर कमतर तो है नहीं। पुणे कमतर नहीं है, नासिक कमतर नहीं है, नागपुर कमतर नहीं है, कोल्हापुर कमतर नहीं है, अमरावती कमतर नहीं है। बाकी इन शहरों में तो बाद में जाएंगे। सिर्फ मुंबई से टारगेट था 100 करोड़ का, और इस बार क्या हुआ? जो टारगेट दिया था, लेना देना सब जेल में है। ये कोई अनर्गल बात तो हम बोल नहीं रहे हैं। ये सब पब्लिक डोमेन में है। अदालत के आदेश के बाद जेल में है जो मांगने गया था, जिसने मंगवाने के लिए शर्त रखी थी। तो ये दोनों भाई के खिलाफ जनता ने पूरी तरह से मित्रों मोर्चा खोल दिया है मुंबई में। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये दोनों भाई जितनी भी रैली करनी है ये रैली कर लें। इस बार मुंबई की जनता इन दोनों भाइयों को, एक भाई को तो एक काउंसलर भी नहीं है, इसको तो किसी तरीके से कुछ तो 80-82 काउंसलर है। पुरानी बात थी जब बीजेपी के साथ थे ये लोग, लेकिन इसको तो उसमें भी कुछ नहीं मिला है मनसे को। लेकिन ये भी फड़फड़ा रहे हैं साहब। 6-7 लोग हैं मनसे के शायद, लेकिन वो भी अधिकतर शायद टूट के उधर ही चले गए थे। लेकिन ये फिर भी फड़फड़ा रहे हैं। इनकी बाजू फड़फड़ा रही है कि नहीं, हम नरेंद्र मोदी को आंख दिखाएंगे। तो बहुत सारे लोग आए नरेंद्र मोदी को आंख दिखाने के लिए। एक बार आप भी कर लीजिए, जोर आजमाइश कर ही डालिए। लेकिन जनता जिस तरीके से अब घर से निकल करके आपके खिलाफ मोर्चा खोल रही है, तो 20 नवंबर का इंतजार कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि जनता सड़क पर निकल जाए और कहे कि दिशा के मामले में एफआईआर करो, वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि वहां भी कोर्ट का इंतजार कर रही है जनता। जनता को अगर लग गया कि ये कोर्ट भी बायां दायां हो रहा है और मामले को लटकाया भटकाया जा रहा है, तो जनता सड़क पर निकल करके कहेगी एफआईआर करो, पुलिस का घेराव भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है जनता। जो जनता 10 बजे के बाद आपने पटाखे छोड़े तो पहुंच गई पुलिस स्टेशन। हमने तो नहीं कहा था जनता को कि पहुंचे पुलिस स्टेशन। इसका मतलब है कि जनता में इन दोनों भाइयों के प्रति जबरदस्त गुस्सा है, और उस गुस्से का प्रकटीकरण अब वो करने लगे हैं। न सिर्फ इलेक्टोरल बैटल में, बल्कि रियल लाइफ में भी जहां कहीं भी उनको मौका मिल रहा है, वो सड़क पर उतर रहे हैं और पुलिस तक के पास जा पहुंच रहे हैं। ये है इनका स्टॉक। खत्म हो चुका है स्टॉक इस बाप बेटे का पूरी तरह से। अब ये छोटा भाई जो आया है जोर आजमाइश के लिए, इसकी भी आजमाइश देख ही लीजिए। कुछ ही दिनों में हो जाएंगे इलेक्शन, इनको भी दूध का दूध पानी का पानी दिख जाएगा, और इनकी स्थिति ढाक के 3 पात ही होंगे, वो अभी से लिख लीजिए। कुछ नहीं होना है तो इंतजार कीजिए। लेकिन जनता जिस तरह से सड़क पर उतर रही है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और